ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8। ठीक है, देखो 8 में लिखा हुआ है आपका, 8 में लिखा हुआ है, देखो 8 में लिखा हुआ है एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर में है। ठीक है, तो वृत्ताकार खेत की परिधि, ठीक है, और वर्गाकार का परिमाप क्या है, आपस में दोनों बराबर है। और आगे आपका लिख दिया यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्या दिया है आपको, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप क्या दिया आपको 2500, यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वर्गाकार जो खेत होता है, यहाँ पे देखना पहले, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो उसका फार्मूला होता है आपको भुजा स्क्वायर, ओनली भुजा स्क्वायर। पहले इसको देखो, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट से, तो अच्छी ट्रिक से। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, तो ये आपको देखो दिया है 2500, ये कितना दिया है 2500 बराबर में भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ से वर्ग लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये किसका वर्ग होता है 50 का। इतनी बात समझ में आई ना, 2500 बराबर में भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दोनों का वर्ग हट जाएगा तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, भुजा बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखो क्वेश्चन में आपका कहाँ है, क्या कहा है, लिखा है एक वृत्ताकार खेत की परिधि। इधर देखिए पहले, एक वृत्ताकार खेत की परिधि, एक वृत्ताकार खेत की परिधि जो है, देखो एक वृत्ताकार खेत की जो परिधि है वो किसके बराबर है आपके, एक वर्गाकार खेत, एक क्या क्वेश्चन आ गया, एक वर्गाकार खेत की परिमाप के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्गाकार खेत का परिमाप। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसने कहा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है एक वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी है, आपको फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होती है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गई बात सर। ठीक है, यहाँ से रख सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं बराबर में, इधर देखिए, एक वर्गाकार खेत का जो परिमाप होता है वो होता है 4 भुजा। ठीक है, ये वर्गाकार खेत है, उसका जो परिमाप होता है 4 भुजा फार्मूला होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या निकल सकता है, अगर आर का मान निकालो तो क्या निकलेगा आपका, अगर आर का एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है ना। ओके, हाँ, यहाँ पर 2 पाई वही कहें पर बोले ना, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो आर बराबर जो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, सॉरी कट गया, बचा पाई आर। आगे आपका बचा बेटा यहाँ पर 2, और भुजा में कितना दे रहा है 50, अब 50 लिख दोगे। ओके, अब देखो तो आर बराबर अगर निकाल लें त्रिज्या हम, तो ये कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, ये 0 100 हो जाएगा, नीचे हमारा पाई हो जाएगा। ठीक है, मीटर। यहाँ तक देखो समझ, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। त्रिज्या की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 लिख सकते हो, लेकिन आर पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका फाइनल आर निकल आया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने देखो कहा था वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहा था, तो अब लिखोगे यहाँ पर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह पर ये आएगा, यानी 2 बार हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, इन बाई पाई इंटू में 100 बाई पाई। ठीक है, बच्चे में। ठीक है, इस पाई से इस पाई को कट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा आगे कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। ठीक, चलो इसी का आगे कर लो पहले। तो यहाँ पे जो गुणा कराएंगे, देखो क्या है, इसके आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे,
ओके, देखो यहाँ इसके आगे की स्टेप, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 4 जीरो हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, नीचे एक पाई बचेगा। अगर हम पाई का मान रख दें, यहाँ पे देखो पाई का मान रख दें अगर 22/7 रख दें, ठीक है, 22/7, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नीचे किसके कौन मानोगे, इसके पास पास दूर दूर गुणा कराओगे तो 7 का ऊपर गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इनटू में 7/पाई 2 मतलब 22, ठीक है। अब 2 से कट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 पंचे 10 और ये आपका 5000 बचा, ठीक है। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे गुणा करा दो, 7 का 5 का कितना हो जाएगा 35, ठीक, बटे में 11, 11 से डिवाइड करा दो, इसको भाग दे दो, 11 को भाग दे देंगे 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 3 33, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बेटा, 2 बचा, 3 जीरो को हमने नोट कर लिया, ठीक है। आगे बात कर लें तो कितना जाएगा, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 1 जीरो नोट करो, ठीक है। 11 1 कम 11, ठीक है। यहाँ पर 9 बचा, ठीक है, जीरो नोट किया, 11 थे 88, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा आपका, 2 बचा, 1 जीरो और बचा, इसको नोट कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 1 कम 11, ठीक है। कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, ठीक है। देखो आंसर सही में आ रहा है, सही में आ रहा होगा ना इसका। तो ये आपका आ जाएगा, देखो जब आपको ऐसे निकालना हो तो ये होता है 3181 सही 9/11, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कहा था तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके। किसी बच्चे कोई डाउट तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 12 नंबर, ठीक है, नहीं 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है दी गई आकृति का एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ठीक है। ये आपके 5 है, तीरंदाजी देखी होगी, कहाँ पे देखी होगी, हाँ देखी, ये तो देखी हो कहाँ से कहाँ हो सकता है, जिसमें बस जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखिए, इधर अभय जी लिखा हुआ है गोल्ड का जो व्यास है वो 21 है, ठीक है। आगे लिखा है प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ओके। अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओके। समझ आ रही बात को। अब अलग अलग हो गए, यानी ये गोल्ड का, रेड का, ब्लू ब्लैक व्हाइट, पांचों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और दिया क्या है, गोल्ड का व्यास दिया है, क्या दिया है, गोल्ड का व्यास दिया बेटा। तो यहाँ पे लिखना गोल्ड का व्यास, ठीक है। तो गोल्ड का व्यास डी होता है और डी बराबर कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ओके। अगर इसकी त्रिज्या निकालें गोल्ड की तो आर हो जाएगी, ठीक। तो आर बार त्रिज्या की बात कर लें तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2, इसको भाग करोगे 10.5 आएगा, ये भी चीज़ पता होगी, सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया। अब निकालेंगे क्या, गोल्ड का क्षेत्रफल। भाई आपका इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, यही बना है, वृत्त बना है ना, तो वो जो गोल्ड है वृत्त में है ना, तो आप लिखना बेटा गोल्ड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ओके गुड। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से, पाई का मान 22/7, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आर जो त्रिज्या है वो 21/2 भी है, वही चीज 10.5 भी है, कोई भी रख दो। यहाँ पे अगर 21/2 रखोगे तो आपके ये सरल पड़ेगा कि नीचे से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। जो आप समझ में आया, ठीक है, जो आपको इजी पड़े, जो आपको लगे सरल है उसको करो, ठीक है। ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो ना, दोनों चीज़ वही भाई, चाहे 21/2 लिखो चाहे 10.5 लिखो, है तो वही चीज़ ना, ठीक। तो ये क्यों किया हमने, क्योंकि 7 एकम 7, 7 × 21 कट जाएगा और 2 एकम 2, ये 11 कट जाएगा, ठीक है। अब अगर गुणा कराना तो 11 3 33 होता है, आगे 21 को ऐसे नोट कर देंगे बेटा, 2 नीचे आ जाएगा,
ओके, कट रहा नहीं है तो यहाँ पे गुणा कराएंगे इसका, तो कितना आएगा आपका, इसका गुणा करा दो, किसका 33 और 21 का करा दो, तो 33 इंटू 66 ऐसे जाएगा, 3 6 3 9 6, ये जाएगा आपका 6 9 3 बटे में 2। अब 2 से 2 भाग, ठीक है, 2 से अगर हम भाग करेंगे, यहाँ पे देखो एक एक स्टेप कर रहे हैं आपके लिए, 2 3 6 पूरा कट जाएगा, 9 को उतारेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 छंग 12, ठीक है, कितना बच्चा 1 पॉइंट लगाएंगे, जोड़ाएंगे, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा आपका, जब इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 346.5 सेंटी, क्षेत्रफल का है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया गोल्ड का। अब आप किसका निकालोगे, क्षेत्रफल रेड का, ठीक है, तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए रेड की त्रिज्या, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखना बेटा रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो गोल्ड की त्रिज्या, देखो यहाँ पे समझना, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये हमारा क्या है, ये गोल्ड है, ठीक है, ये क्या है बेटा आपका गोल्ड है, ओके बेटा, इसे बताइए, ऐसे बेटाइए बस, ठीक है, ये गोल्ड हो गया, ओके। आप देखो ये गोल्ड और इसके ऊपर क्या है हमारा रेड है, ओके, ये आपका रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड को देखो, यहाँ पे ध्यान से, अब देखो यहाँ की बात करें हम, क्या बताने थे आपको, रेड, हाँ, ये गोल्ड है, इसकी त्रिज्या, और जैसे मान लो इसकी त्रिज्या हमारी R1 है, पूरी की R2 है, ओके, तो अगर हम पूरी त्रिज्या निकालते हैं, कल हमने एक सवाल पढ़ाया था, यहाँ पे इसकी चौड़ाई दे रखी थी, तो वही समझ लो यहाँ पर चौड़ाई दे रखा है पट्टी की, तो क्या किया था हमने, इस वाली त्रिज्या को R1 R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 को इसमें चौड़ाई से जोड़ देंगे, यही तो होगा, ठीक है, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई देखो दे रखा है, यानी आपको दे रखा है इसकी चौड़ाई, ठीक है, 10.5 है, बुक में दे रखा, इसकी चौड़ाई 10.5 है, इसकी 10.5 है, इसकी आपकी 10.5 है, तो यही करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी कितना आया था, इसकी त्रिज्या आई थी 10.5 आई थे, तो इसकी ये गोल्ड की त्रिज्या को और रेड की पट्टी की चौड़ाई को हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 21 आ जाएगा, गुड, सेंटीमीटर, ओके, ये आ जाएगा। अब क्या निकाल लेना, इसी का निकाल लेना क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना रेड का क्षेत्रफल। चलो रेड के क्षेत्रफल की बात करें, तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी समझ लो, उसको भी छोड़ दो ब्लू ब्लैक को, इसका क्षेत्रफल निकालना है, रेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से त्रिज्या को लेंगे, यहाँ से ये पूरा रेड हो गया, ठीक है, ओनली रेड का निकालना है, तो इसके बीच में गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड को माइनस कर लोगे, बाहर निकालोगे तभी तो रेड का निकलेगा, तो यहाँ पे फार्मूला जब रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रेड का क्षेत्रफल यानी आप लिख सकते हैं, देखो पाई, इसको R वहाँ लेना कैपिटल R, इसको, ठीक है, इस देखो फिर से चित्र को समझ लो, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लो, R1 R2 छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, और इसकी त्रिज्या को R मान लो, ठीक है। तो अगर अब कहा जाए ये आपका क्या बेटा गोल्ड, नहीं ये आपका गोल्ड है और ये आपका रेड है, अगर रेड का क्षेत्रफल निकाला जाए तो फार्मूला ओनली रेड का, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका पाई कैपिटल R स्क्वायर, ओनली गोल्ड की बात कर दें तो पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ओनली आपको पट्टी की चौड़ाई निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे रेड का, और रेड के क्षेत्रफल से गोल्ड वाले को माइनस कर देंगे, तो पट्टी की चौड़ाई निकल जाएगी, आ रहा समझ में, कल भी यही किए थे ना हम लोग, ठीक है, तो इस वाले को इससे माइनस कर देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस कैपिटल पाई R स्क्वायर, पाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, पाई को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैपिटल R, ठीक है। अब कैपिटल R क्या है आपका, पूरी बड़ी वाली त्रिज्या है, और बड़ी त्रिज्या क्या है आपके पास 21 है, 21 है ना यहाँ तक की, तो 21 रख देंगे, तो पाई यहाँ पर 21 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 21 का स्क्वायर, ओके, और माइनस, अब R ये कौन सी त्रिज्या है, ओनली गोल्ड की ना, R छोटे स्मॉल r क्या है, गोल्ड की बात कर रहा है ना, तो गोल्ड की त्रिज्या क्या है 21/2 रख देते हैं, चाहे 10.5 रख दो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, चाहे जो भी रख दो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे चाहे 10.5 रख दो या हम तो 21.2 रखो, आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, ओके ये रख दिए। ओके अब देखो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका पाई का मान पहले रख दो, तो पाई का मान रखेंगे 22 बटे बेटा 7 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान। ओके अंदर देखो क्या आ जाएगा, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ओके तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो 21 प्लस 21 बटे 2 और क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 बटे 2 और ये ब्रैकेट। ओके अब देखो यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7, क्या हो जाएगा 22 बटे 7 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 21 दूना हमारा 42 प्लस का 21 नीचे 2। ठीक है, और छोटे ब्रैकेट में फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 माइनस 21 बटे 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके समझ में आया था ना। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका 22 बटे 7 गुणे में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 4 63 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 इंटू घटाओ कितना बचेगा बेटा 1 2 21 बटे 2 8 बचेगा। ओके अब देखो 7 9 63 चाहे काट दो सीधे। ओके 2 से काट दोगे 2 एकम 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 9 का गुणा कराओगे 99 आएगा, इंटू में 21 आएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पर गुणा करा देंगे तो 9 इंटू 21, अब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 99 में 1 से जब कराएंगे 2 से कराएंगे 2 18 19। ठीक है, 9 8 17 हासिल आया 1 9 1 10 और ये हासिल इसमें 2, यह आ जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख देना बेटा 20 69। उसके बाद 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 एकम 2 पूरा ये कट जाएगा। 0 को यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 0 से कोई मतलब बनेगा नहीं, तो 0 को यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि 7 आगे 2 संख्या के साथ उतार दे तो 0 को नोट करते हैं 0 को नोट किया, उसके बाद 7 को नोट किया, 2 संख्या हो गई। जब 2 संख्याओं को नोट करते हैं तो क्या होता है एक 0 को। ओके समझ में आया था ना। ओके अगली संख्या क्या है 7 नोट कर दिए। अब कितनी बार में जाएगा 3 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, 1 बचेगा 9 को उतारेंगे। अब कितनी बार में जाएगा 2 9 18। ठीक है, 9 बार में जाएगा 18 लगेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर अब 0 बढ़ाएंगे तो 5 10। ये आपका कितना आ जाएगा, जब भाग करोगे तो आपका आ जाएगा बेटा 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट आगे समझ में? तो ओके इसको इतना नोट कर लो। ठीक है, फिर आगे बताते हैं। ओके ये आपका गोल रेड का आ गया। ठीक है, आगे अभी ब्लू ब्लैक व्हाइट हो गया। ओके आप लोग से नोट कर लीजिए। ओके बेटा आप देखते हैं इसके आगे का सवाल। आप किसकी निकालना है? रेड की बात हो गई थी, ब्लू की करेंगे। ठीक है, ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले ब्लू की त्रिज्या को पता करो क्या है। तो यहाँ पे लिखना ब्लू। ठीक है, ब्लू की त्रिज्या। मुझे बताओ त्रिज्या क्या होगी आपकी? ब्लू की त्रिज्या बताओ क्या होगी, बताइए। हाँ सब 21 देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अरे देख लो यहाँ तक की त्रिज्या भी क्या आप निकाली थी? रेड की त्रिज्या क्या निकाली थी भाई? रेड की त्रिज्या को 21 और प्लस ब्लू का पट्टी को ऐड कर दो 10.5 आया समझ में? तो कितना आ जाएगा 31.5। ओके समझ में आया नहीं आया? ओके अब आप देखो बात करते हैं रेड ब्लू का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर लिखना आप BLUE ब्लू का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है आपका? देखो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए ओनली ब्लू का क्षेत्रफल बोला है ना यहाँ पे। एक सेकेंड, कौन सा 9 नंबर ना, ठीक ओनली ब्लू का। ठीक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लू की पट्टी का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे वृत्त लेंगे। ठीक है, उससे क्या इतने को माइनस करना है, यही तो करना है। तो इसकी त्रिज्या को माइनस करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई को बाहर कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई
कैपिटल आर कौन सा है, यहाँ से लेकर ब्लू तक, ठीक है। तो यहाँ से ब्लू तक की त्रिज्या क्या है, 31.5, ठीक है। 31.5 को और आप क्या लिख सकते हो बताइए, चलो अभी बताइए। 31.5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 10 भी नीचे लिख सकते थे आप, ओके। और आर की बात कर लें, ये आर क्या है, ये आर का होगा आपका रेड तक की त्रिज्या होगी ना, ठीक है। तो ये रेड तक की त्रिज्या क्या थी आपकी 21.5, 21 ओनली किस थी, ओनली किस थी, कंफर्म हो, हाँ 21 होगी, ओके। रेड की त्रिज्या ना, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो पाई का मान 22/7 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 31.5, ठीक है। और ये प्लस का 21, ओके। फिर दूसरे में हो जाएगा 31.5 माइनस का 21, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, आप ये पहले 22/7 को लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 0.5, ऐसे 1 1 1 1 2 3 5, 52.5, ओके ओके। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, दूसरे में घटाना है, ठीक है, तो घटा दो 0.5 और यहाँ पे बचेगा 10.5, ठीक है। ये आपका बच जाएगा। पॉइंट को अगर हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक इसका 0 आएगा, एक इसका 0 आएगा। 0 जब भी आए तो मत घबराना हटाने से, ठीक है। तो ये आपका आ गया 22/7। देखो ब्रैकेट को अगर यहाँ हटा दोगे तो एक फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप गुणा लगा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, ओके भाई। गुणा लगा दो, जैसे भी किया था, ओके, समझ में आया था ना, ठीक। आप देखो क्या करना है, देखो कुछ कट रहा है, कट रहा होगा, जैसे 7 1 कम 7, ठीक है। यहाँ पे 7 1 कम 7 और 3 बचा, और 3 बचा ना, 7 5 35, 15 आ जाएगा, ओके। नीचे 2 0 आपके बच रहे हैं ना, यानी 100 हो जाएगा ना। जब भी नीचे 0 मत कट करना, ठीक है, गुणा कराना पड़ेगा, ओके। 15 दूना 30, हासिल है 3, 15 दूना 30, 3 33 इंटू 525 और नीचे हमारा 100 की बात करें तो 1 0 ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा किसका कराना है आपको, और 33 525 यानी 525 गुणे 33, 3 25 15, 3 दूना क्या हुआ, ठीक है, 3 3 25 15, 3 दूना 6 1 7, 3 25 15, जो यही आया है। देखो 1575 है, 3 से गुणा करने में फिर से कराओगे तो यही आएगा ना, तो यहाँ पे फिर से यही लिख दो, ओके। आया समझ में, 5 ऐसे 7 5 12, सिला 1 7 5 12 1 13, 5 6 1 7 1, क्या चाहिए आपका आ जाएगा 17 32 5, 17 32 5, नीचे आपका बेटा 10, ओके। अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना है क्योंकि 1 0 है आपका, तो ये आ जाएगा आपका 17 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपका, ब्लू का। अब बात किसकी करेंगे, ब्लैक की, ठीक है। और तो ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक का क्या निकालेंगे बेटा आप, ब्लैक की त्रिज्या निकालेंगे ना। तो ब्लैक की त्रिज्या क्या निकलेगी, जो आपने अभी ब्लू की निकाली थी, क्या निकाली थी, ब्लू की निकाली थी 31.5 में 10.5 को जोड़ दोगे, ओके। कितना आ जाएगा आपका 41.5, नहीं 41 ओनली 42 आएगा क्योंकि 5 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका 42 सेंटीमीटर आएगा, जोड़ लोगे ना इतना बेटा। आंसर सामने देखिए, ठीक है, सामने देखिए। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, ब्लैक का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, BLACK, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर में, ठीक है। अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे ब्लैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही लिखना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके। आप देखो बेटा पाई को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ओके। और गुणे में हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगा लोगे आपके लिए, आर में क्या है बताइए 42 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 42 का स्क्वायर माइनस आर की बात करें तो आर कहाँ तक लेंगे इस बार, ब्लू तक ना, तो ब्लू तक आर क्या है, ये आया आपका ना, तो 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला वही लगा दो, A² B², तो हो जाएगा 42 + 31.5
5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा आपका 42 माइनस 31.5। ओके, अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 22/7 लिखेंगे गुणे में, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 0.5 ऐसे आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 73.5 हो जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करो बेटा, कितना हो जाएगा आपका, चलिए माइनस करिए कितना हो जाएगा आपका, इसको माइनस करोगे देखो आप 42 यहाँ लिखो 0.0, यहाँ पर 31 लिखो, 10 में से 5 से आएंगे 0, 5 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, 10.5, ठीक है 10.5 बचेगा। ओके, समझ में आया था ना। बस अब इस पॉइंट को हटा दो, नीचे ये इस पॉइंट को हटा दो, ये नीचे। ओके, आप देखो क्या करना है, आप काट दो, इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 15। ओके, देखो इसकी इसमें इस सवाल में क्या हुआ, इस विधि से बताने से पता क्या हुआ है, कैलकुलेशन आपको देखो इसमें करने में इजी होगा। ठीक है, अब देखो वही चीज़ है, 15-22 का भी गुणा कराया था कहीं पे, देखो 15-22 का फिर गुणा कराओगे, पता है ना आपको 330 आएगा। ठीक है, सब यही होने वाला है, 330 सब में आ रहा था ना 330, बस ये जो बढ़ रहा था, इसी जो प्लस हो रहा था, इसी को आपको गुणा कराते चलना है, देखा जाए तो। ठीक है, इनटू में 735 और नीचे आपका 100, चलो 1 0 भी यहाँ पे भी कट गया। अब आपको बस 33, जैसे आपकी बार इसे 525 का कराया था, इस बार आपका 735 आ गया, और गुणे में वही चीज़ है 3 3, और इसमें भी 33 में 3 ही गुणा कराना है, 3 बचे 15, 3 3 9 और 3 से 21, क्या हुआ, वहाँ से जुड़ गया 9 जरूरी, 9 1 10 होता है, और 10 में लास्ट में 0 आता है। ठीक है, 5 0 2 2, ये 5 5 2 4 2, कितना आ गया 24 25 5। ठीक है, ये आ गया आपका 24 25 और ये 5, नीचे है हमारा 10, 1 0, कितना है 1 0, तो 1 0 बाद लगा देंगे। ठीक है, ओके, बताइए किसी को कोई डाउट आ गया समझ में, कंफर्म। ठीक है, ओके, ये नोट कर लीजिए, फिर ब्लू को भी बता देते हैं। ओके बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे का, यानी आपको आप किसका निकालना है, वाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाइट की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना वाइट की त्रिज्या, तो वाइट की त्रिज्या कैसे निकलेगी आपकी, बताइए वाइट की त्रिज्या कैसे निकलेगी। अरे ब्लैक तक की त्रिज्या क्या थी आपकी, 42 थी, प्लस 10.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 52.5 हो जाएगा। ठीक है, अब वाइट की क्षेत्रफल निकाल लो, डब्ल्यू वाइट का क्षेत्रफल क्या होता है आपका बेटा, देखो वाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए ओनली वाइट का निकालना है। ठीक है, तो बड़े वाले वृत्त से इतने वाले जितने वृत्त की जितना भी क्षेत्र निकाला सब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को ले लो, काम खत्म है। क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का मान बेटा 22/7 और आर का मान कितना है आपका 52.5 का स्क्वायर माइनस इस आर का मान कितना था बताइए, 42। ठीक है, ये हो गया आपका 42 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला वही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे इसमें क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 52.5 प्लस 42, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 52.5 माइनस 42। ठीक है, यहाँ फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, आगे बता दें, अब खत्म होने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बोर्ड भर दो इनटू में, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा 2 2 4, यानी आपका 94.5। ओके, यही तो होगा, कंफर्म ना। ठीक, अब इसको माइनस करो, अच्छा माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका बताइए 10.5, यही तो बता रहे हैं। देखो इन सवालों में हमने क्या बताया, सिर्फ ये सब में परिवर्तन हुआ है, सवाल कितना सरल है इस मेथड से, इसलिए हमने इस मेथड को बताना सीखा। इसमें क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता आ रहा है, बाकी सब कैलकुलेशन जा रही है 330 में गुणा, यहाँ पे जो आ रहा है उसको गुणा करा देना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, ये आएगा
काट दो, ये तो रट गया होगा कि यहाँ 15 आएगा, है ना। और इसका गुणा कराओगे तो 330 आता ही पता होगा आपको, बस 945 लिख दो, नीचे आपका 100 आता है। गुणा करा लो, 0 से 1 0 कट जाता है, ठीक है। अब आप गुणा करा दो किसका बेटा, 945 गुणे 3 3 3 बचे 15, हंसला 3 चौको 12 1 13, ठीक है। 3 9 यहाँ 27 1 28, बस यार दोबारा रिपीट कर दो, है ना। तो 5 3 8 8 3 11 11 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो मल्टीपल करोगे, 31 18 5, नीचे 1 0, तो एक संख्या बात लगा देंगे क्या बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल सारे पांचों के अलग अलग क्षेत्र निकल आए। ओके, समझ में आया। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम जो है आपका 1 आवर्स हो चुका है। ओके, और ये जो है 2-3 सवाल बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। ओके बेटा, और सब बच्चे अच्छे से सवाल को करेंगे और नोट जरूर करते चलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।